मंडी क्षेत्र को पूरे हिमाचल का अन्नदाता कहा जाता है। यहाँ हर प्रकार की फसल की काश्त होती है, लेकिन सबसे अधिक काश्त कनक और धान की फसल की है। और तैयार हुई फसल के मंडीकरण के लिए हर वर्ष किसानों को दो चार होना पड़ता है। फसल को बेचने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर किसानों ने धान की फसल का खरीद केंद्र खोलने के लिए पूर्व विधायक अजय महाजन को ज्ञापन सौंपा। मंडी क्षेत्र के किसानों को धान की फसल को बेचने को लेकर समस्या पेश आ रही है। पहले तो किसान पंजाब में फसल बेच देते थे, पर अब हिमाचल से पंजाब में फसल बेचने के लिए पंजाब सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। यहां तक कि अगर फसल की ट्राली पंजाब में जाती है तो किसान पर थाने में पर्चा होने के साथ साथ जुर्माने का भी पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया है। हिमाचल के किसानों की फसल को लेकर चिंता और बढ़ गई है। प्रदेश सरकार अभी तक मंडी क्षेत्र में खरीद केंद्र खोलने के लिए असमर्थ है। वहीं आज मंडी क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने इंदौरा क्षेत्र की मलकाना पंचायत के गांव ढसौली में इकट्ठे होकर मौजूदा सरकार द्वारा मंडी खोलने में लेट लतीफी करने के प्रति रोष जाहिर किया और जल्द ही खरीद केंद्र खुलवाने के लिए जिला कांगड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष और नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन को ज्ञापन सौंपा। वहीं अजय महाजन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इसी सप्ताह में मंडी क्षेत्र में कम से कम 10 खरीद केंद्र खोलने के लिए सरकार के समक्ष मांग की जाएगी। अगर सरकार नहीं मानी तो किसानों को साथ लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। और अब जो है सबसे बड़ी जो एक मुसीबत हम सबके किसानों के सिर के ऊपर जो मंडरा रही है वो है कि धान की फसल आने वाली है अगले 10-15 दिन में तैयार है और कटाई मैं कल किसी भी दिन शुरू हो जानी है। जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स पे ये मतलब अध्याय दे दी है कि हिमाचल की जो फसल आएगी उसको हमने नहीं लेना और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं खुला, तो यह एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन हो गई है। जो हमारा किसान है ये अपनी फसल बेचे कहाँ पे, और ये जो सरकार है ये मुझे लगता है सोई हुई है। कटाई कल शुरू हो जानी है, प्रोक्योरमेंट सेंटर एक नहीं खुला। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोले जाएं। कम से कम हमें 10 यहां प्रोक्योरमेंट सेंटर चाहिए, क्योंकि 97 विलेजेस यहां पे हैं। नगर निगम मंडी द्वारा 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक हफ्ते तक नगर निगम मंडी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करेगा। यह जानकारी महापौर दीपाली जायसवाल ने निगम कार्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। नगर निगम मंडी कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महापौर दीपाली जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम के सफाई मित्रों को मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे और अच्छा कार्य करने वाले सफाई साथियों को सम्मानित किया जाएगा। 27 सितंबर को कचरे को अलग करो अमृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन पार्षद अपने अपने वार्डों में कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को कूड़े को अलगाव हेतु प्रेरित करेंगे। 28 सितंबर को सार्वजनिक शौचालय सफाई जन भागीदारी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सिरी मंच पर स्वच्छता शपथ करवाई जाएगी। साथ ही निगम की 5 टीमें शहर के अलग अलग स्थानों से गुजरते हुए रास्ते में कचरे को एकत्रित करते हुए लोगों को सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी को दर्शाने के उद्देश्य से नगर निगम मंडी 26 सितंबर 2021 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अनेकों गतिविधियों पर आयोजन करेगी, जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी अनेकों गतिविधियां सुझाई गई हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा में कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन का खासा ध्यान रखा जाएगा और शहर के आम नागरिक से लेकर समुदाय आधारित संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों व अन्य गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। 26 सितंबर 2021 को सफाई मित्र सम्मान समारोह मनाया जाएगा और जिसमें नगर निगम के सफाई मित्रों को जरूरी सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, पहचान पत्र आदि प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा 27 सितंबर 2021 का दिन कचरे को अलग करो अमृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन नगर निगम के माननीय पार्षदगण व कर्मचारी
कर्मचारी अलग अलग जगहों पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को कूड़े के अलगाव करने हेतु प्रेरित करेंगे। इसके लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक टीम 50 से 100 घरों में जाकर इस जागरूकता कार्य को पूरा करेंगी। इसके अलावा 28 सितंबर 2021 को हमारे सामुदायिक शौचालयों के बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से सार्वजनिक शौचालय सफाई जन भागीदारी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें शहर भर में चुनिंदा 5 शौचालयों में लोगों को इसके सही इस्तेमाल व शौचालय प्रयोग करने के सही त्रिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 29 सितंबर 2021 को कचरा कबाड़ व्यापारियों, कबाड़ियों व व्यक्तियों, महिला समूहों जो कचरे या बेकार वस्तुओं को बेचकर या पुनः इस्तेमाल करके कमाई कर रहे हैं को कचरा निष्पादन में सहयोग करने हेतु सम्मानित किया जाएगा तथा अनुपयोगी वस्तुओं के द्वारा इस्तेमाल के तरीके के बारे में अवगत कराया जाएगा। 30 सितंबर 2021 को पार्षदों, समुदाय संगठनों, NGOs के प्रतिनिधियों को कचरे के पुनर्इस्तेमाल, उचित निष्पादन व अलगाव के उच्चतम तरीकों से संबंधित जानकारी वर्चुअल माध्यम से प्रदान की जाएगी। 1 अक्टूबर 2021 को शेरी मंच पर महिला समूहों द्वारा जो बेकार सामान है उससे तैयार की गई उपयोगी व सजावटी वस्तुओं को प्रदर्शन व बिक्री हेतु रखा जाएगा, जिससे आम जनमानस को कचरे के पुनर्इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे आमजन परेशान है। अधिकतर लोग हिमाचल से बाहरी राज्यों में इलाज करवाना बेहतर समझ रहे हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सोशल मीडिया अभिषेक राणा ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ली गई RTI में खुलासा हुआ है कि PGI में लाखों मरीज जनरल OPD में अपना चेकअप करवाने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के दावे हवा हवाई हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मात्र PGI अस्पताल में हर वर्ष लाखों मरीज जा रहे हैं। RTI में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2018 में PGI में 2,27,576 लोग जनरल चेकअप के लिए PGI चंडीगढ़ गए। वहीं 2019 में 2,35,657 लोग PGI चंडीगढ़ गए। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तब 2020 में ई-पास बनाकर 75,407 लोग PGI गए। वहीं 2021 में जुलाई तक 40,152 लोगों ने PGI पर भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह एक चिंता का विषय है, जो बाहरी राज्य में लोग बड़ी संख्या में जनरल OPD में जा रहे हैं। इसके अलावा रेफर मरीजों का आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश सरकार को इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का दोषी करार दिया। अभिषेक राणा ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं हाँफ रही हैं। अस्पतालों में अधिकतर मशीन खराब हैं, जिस वजह से मरीजों का इलाज करवाने में डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2018 में 2,27,576 लोग, 2019 में 2,35,657 लोग, और लॉकडाउन में भी, जब पूर्ण लॉकडाउन था, फर्स्ट जो वेव आई थी कोविड की, वो पूर्ण तरीके से लॉकडाउन इस सरकार की ओर से रखा गया था, केंद्र सरकार की ओर से रखा गया था। उस समय में भी 75,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लॉकडाउन में ई-पास बना के इमरजेंसी में जो है वो जनरल OPDs में चेक कराने गए। अब वह सवाल ये खड़ा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है, बहुत ही कमज़ोर है। उसका एक और कारण है कि जो नॉर्मल मशीन्स है, MRI है, CT स्कैन है, PET स्कैन है, ऐसी कई मशीनरी कई जगह उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर उपलब्ध हैं वो खराब पड़ी हुई है। तो 70 लाख की आबादी में लाखों लोग, यानी कि 2.5 लाख तो PGI जा रहे हैं, सिर्फ OPDs में, इमरजेंसी में लग जा रहे हैं। तो लाखों लोग अगर हिमाचल से बाहर जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंजेहरा में आगामी 29 सितंबर को मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दृष्टिगत उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहारी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विभागीय अधिकारियों से विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संभावित दौरे को लेकर उपायुक्त सोलन ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया। उन्होंने जनसभा स्थल पर बैठने की व्यवस्था और कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग संबंधी आवश्यकताओं और उसके लिए चिन्हित स्थलों के अलावा राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में बने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त सोलन ने नालागढ़ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसभा आयोजन स्थल पर स्वच्छता और पीने के पानी की उचित व्यवस्था के साथ साथ कोविड के नियमों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त सोलन ने इससे पहले दून विधानसभा क्षेत्र के चंडी का भी दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां पर आगामी 29 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। सीएम साहब का भी संभावित दौरा बन रहा है चंडी और नालागढ़ का, तो उसमें उन्होंने दून और नालागढ़ दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर करनी है, तो उसी की आज मौके का जायज़ा लेने के लिए और जो परिस्थितियां हैं और जो हमें इंतजाम करने हैं उसके निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ आए। वो तो मौसम पे डिपेंड करता है और बाकी उनके ऑफिस पे कि उस हिसाब से वो निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं। शुक्रवार को नूरपुर के भटवार में पुलिस पेंशनर्स कल्याण संघ जिला कांगड़ा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने भाग लिया। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों और उनकी मांगों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। पुलिस पेंशनर्स कल्याण संघ के चेयरमैन आनंद धीमान ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को सबसे अधिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही मेडिकल बिल का भुगतान नहीं होने से भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि जिस तरह एक्स सर्विस मैन के लिए ECHS खोली गई है, उसी तरह पुलिस कर्मचारियों के लिए भी ऐसी एक संस्था खोली जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु पर उसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाए, जिसमें थाना प्रभारी से लेकर प्रशासन के लोग शामिल हो। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इंक्रीमेंट से जुड़े मसले और अन्य कई मसलों पर बैठक में चर्चा हुई। और आज भी हमारे बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, जैसे हमारे खास भाई रिटायर हैं उनको विशेष रूप से आपके हेल्थ इशू हैं कि बहुत सारे हमारे पेंडिंग बिल रहते हैं, काफ़ी बीमारियों से कई लोग पीड़ित हैं, समय पर उसका ध्यान नहीं होता है लोगों का। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं बार बार और ये कह रहे हैं कि जो जैसे CGHS स्कीम है या आर्मी जो ECHS है, उसी पैटर्न पर जो है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है होनी चाहिए। और हमारा पुलिस मुख्यालय इस पर काम भी कर रहा है, किसी से बात हुई थी। दूसरा, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो सम्मानपूर्वक एक अंतिम संस्कार की विदाई हो उसकी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है जहाँ से जो हमारे SHO या प्लांट होता है वो वहाँ जाए, उसमें आपका प्रशासन होता है उसमें शामिल हो, ले उठते हैं और सम्मानपूर्वक। शहर के सौंदर्यीकरण सहित कई जन समस्याओं और जनहित की मांगों को लेकर जन चेतना मंच की बैठक शिव मंदिर सरकाघाट में रणजीत सिंह गुलेरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बैठक में विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर SDM को जल्द ही ज्ञापन सौंपने का फैसला भी लिया गया। जनचेतना मंच की बैठक शिव मंदिर सरकाघाट में हुई। बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जनचेतना मंच के अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि सभी ने एक मत में मांग उठाई है कि शहर में चल रही सौंदर्यीकरण के कार्य को गति दी जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए। पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बनाई जाए, रास्तों सड़कों के रखरखाव समय समय पर करें। नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स की उचित व्यवस्था और सीवरेज निर्माण कार्य जो कि 25 सालों से चल रहा है उसको भी गति दी जाए। नगर परिषद के हर वार्ड में पार्किंग की सुविधा हो, पैदल चलने के लिए सड़क किनारे फुटपाथ बनाए जाए और हर वार्ड में एम्बुलेंस जाने के लिए सड़क सुविधा दी जाए। साथ ही सरकाघाट में केंद्रीय स्कूल की मांग भी की गई और पुराने बस अड्डे पर शौचालय निर्माण की बात भी गंभीरता से उठाई गई। जिन जिन वार्डों में खट किनारे चैनलाइजेशन का काम नहीं हुआ है वहां चैनलाइजेशन का कार्य शुरू करने का मांग भी की गई ताकि लोगों के घरों और उपजाऊ भूमि को बचाया जा सके। इस दौरान जन चेतना मंच के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कहा कि जल्द ही मांगों और समस्याओं को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। की जो मुख्य समस्या है उसके बारे में हमारा जो ये मंच बना हुआ, जिसका आज मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाया और उस सरकाघाट की समस्याओं के लिए हम कार्य करेंगे। जहां भी हमें
जाना पड़े, जहां भी हमें लिखा पढ़ी करना पड़े हम करेंगे। और सड़क घाट को एक जो विकास की उससे पिछड़ गया हुआ है उसमें पूरा हम कार्य करेंगे। हमारे जो मंच के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, सब एकजुट होकर के हम पूरा काम करेंगे। साथ में जैसे सड़क घाट की सीवरेज की समस्या है उसको दूर करेंगे। सड़क घाट के सौंदर्यीकरण की बात चली हुई है, कई दिनों से काम ठप पड़ा हुआ बाजार में। साथ में यहाँ वाइडनिंग की काम चला, अवैध कब्जे हटाने का है, वो भी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, तो उसमें लीगल कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उसमें भी वो भी काम पूरा करेंगे। साथ में जो भी यहाँ की समस्या है सड़क घाट की, जैसे पार्किंग की समस्या है और ये बस स्टैंड की जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनका सबका समाधान करेंगे। और इसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में सरका घाट जो थोड़ा विकास के आयाम से थोड़ा पीछे पिछड़ गया है, उसके लिए हम आने वाले समय पर इकट्ठित होकर जिस भी विभाग से या जिस भी मंत्री या एमएलए से जो हम काम ले सकेंगे उसको करेंगे, जिससे कि इस सरका घाट का क्षेत्र, सरका घाट का हमारा शहर एक अच्छा, सुंदर और आने वाले भविष्य के लिए, अगली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा सरका घाट बन सके। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।